बच्चों, दुख किसे नहीं होता, और वो दुख, ऐसा दुख जो हम शेयर नहीं कर पाते। जी हाँ, यही तो हम पढ़ रहे हैं हमारी स्टोरी द लेमेंट में। और लेमेंट किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? एंटन चेखव सर के द्वारा। बच्चों, हम कंटिन्यू करें इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसे कंटिन्यू करते हैं, रिकॉल करते हैं उसे। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था अबाउट द ऑथर एंड समरी ऑफ द स्टोरी। हमने क्या पढ़ा एंटन चेखव सर का, कि इनका जो बर्थ है 1810 में इनका बर्थ हुआ था, और बर्थ के बाद में इनकी मिडिल क्लास जो फैमिली है उसी में स्ट्रगल करते हुए ये बड़े हुए थे, और इन्होंने अपनी मेडिसिन की जो पढ़ाई है वह कंप्लीट की थी। हम क्या देखते हैं बच्चों कि जैसे जैसे इनका उम्र दराज होते गए, 1880 की अगर हम बात करते हैं तो 1880 में इनकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो है वो अपीयर हुई थी लोगों के सामने। लोगों ने उसे सराहा, प्रेज किया, और लेटर ऑन नेक्स्ट जो 7 ईयर्स हैं, उन नेक्स्ट 7 ईयर्स में आप पता कर पाएंगे कितना कलेक्शन हो गया शॉर्ट स्टोरीज का। यस, 600 शॉर्ट स्टोरीज एंटन सर के द्वारा, चेखव सर के द्वारा लिखी गई। और यह सब जो खजाना है, यह अगर हम कहें कि ह्यूमन बींग्स की इमोशनलिटी के ऊपर बेस्ड था। ह्यूमन बींग्स जो हैं उसको रियलाइज़ करने के लिए, उनके दुख को शेयर करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। आपको हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों, तब हमने बात बताई थी आपको इसी चीज़ के बारे में कि वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आवर इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी उत्सव होता है, कोई भी त्यौहार हो, या कोई भी घर में शादी समारोह हो, और या फिर कोई भी मृत्यु इत्यादि हो, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे रिलेटिव्स, हमारे पूरा जो सोसाइटी है, हमारे नेबर्स हैं, वो सब हमारे दुख में शरीक होते हैं। और हम जो 12 डेज़ का, 13 डेज़ का, और कईयों के यहाँ पे 3 डेज़ का ये जो टाइम पीरियड है आफ्टर डेथ का, जो सब जने कॉन्डोलेंस के लिए आते हैं, सांत्वना देने के लिए आते हैं, तो आप ये देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल देते हैं। बट हमने सेकंड पार्ट कवर किया। हमने सेकंड पार्ट में क्या देखा बच्चों? इयोना पोटोपोव जो है वो एक कैब ड्राइवर हैं, और उनके जो बेटे की डेथ हुई है वो उसी वीक में हुई थी। बट उनके संग पोजीशन क्या है बच्चों कि देयर इज़ नो वन टू शेयर हिज फीलिंग्स, और इसी वजह से उनके अंदर का जो एक घुटन थी, सफोकेशन थी, उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रहे थे। वो ये चाहते थे कि कोई ना कोई हो जिनसे मैं मेरे बेटे की डेथ की बात को शेयर कर सकूं, और यही चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा पिंच करती है। क्या पिंच करती है बच्चों? उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे उनकी बातों को शेयर करने के लिए नहीं है। सबसे पहले कैब ड्राइवर की गाड़ी में एक ऑफिसर आके बैठते हैं। ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर छोटी मोटी बातों के अलावा उनको अपना डेस्टिनेशन प्लेस बताते हैं। डेस्टिनेशन प्लेस बताने के बाद में चाहते थे जो इयोना कि मैं मेरे बेटे की डेथ की बात इन ऑफिसर से शेयर करूं। बार बार अपने बॉडी को, अपने फेस को बैक में भी ले जाते हैं, बट एक सेकंड कोचमैन जो सामने से आ रहे होते हैं वो उनसे गाली गलौज करते हैं कि आपको देख के नहीं गाड़ी चलाई जाती क्या। एक और पर्सन उनके उधर से सामने से जाते हैं, और जो घोड़े की नाक है वो उनके शोल्डर से रगड़ खा जाती है, तो वो भी बहुत तेज़ गुस्सा होते हैं कि आप देख के गाड़ी नहीं चलाते हैं क्या। और इन्हीं सब सरकमस्टांसेस से जब वो अपने घोड़े को बार बार कहते हैं इयोना कि आप राइट में चलिए, राइट में, तब ऑफिसर को भी गुस्सा आ जाता है। क्या कहते हैं ऑफिसर? अरे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आपको घोड़े को कंट्रोल करना नहीं आता क्या? और इन्हीं वार्तालापों के बीच में जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो इयोना धीरे से कहते हैं कि मेरा जो बेटा है बैरिन, उसकी इसी हफ्ते डेथ हो गई है। इतना कहते ही थोड़ा तो ऑफिसर को एज अ ह्यूमन बीइंग लगता है कि क्या हुआ, किस वजह से आपके बेटे की डेथ हुई। तो इयोना बताते हैं कि
उन लोगों ने तो मुझे यही कहा था कि आपके बेटे के बुखार है, और मेरा बेटा 3 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहा और 3 दिनों के बाद में भगवान की इच्छा से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो अपनी बात को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, बट उसी टाइम क्या होता है, वापस उनकी गाड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। इट मीन सामने जो पैसेंजर्स हैं, दूसरे पीपल्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, और ऑफिसर को भी इस बात पे गुस्सा आ जाता है। किस बात पे? जो योना है वो पूरी बॉडी का मूवमेंट करके ऑफिसर को अपने बात, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, फीलिंग्स रखने के लिए तैयार रहते हैं। ऑफिसर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या कहते हैं, आप सामने देख के गाड़ी चलाइए, आप एक्सीडेंट कर देंगे। दूसरा, अगर आप इतनी धीरे रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं तो आप क्या कल तक मुझे वहाँ मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँचाएंगे क्या? और इस बात के बाद में योना जो है वो चुप हो जाते हैं। वो वापस अपनी गर्दन पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं, ऑफिसर ने नींद ले ली है और वो सो चुके हैं। कहीं पे घुटन होती है, योना को घुटन होती है कि मैं मेरे बेटे की डेथ किससे शेयर करूं। और जब वो ऑफिसर को डेस्टिनेशन पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे 1 घंटे से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे व्यतीत करने के बाद में उनको 3 पैसेंजर्स मिलते हैं। 3 पैसेंजर्स उनको कहते हैं कि उन्हें पुलिस ब्रिज पे जाना है, और रूसी मुद्रा के रूप में वो सिर्फ 2 रूबल देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता है। जी हाँ, इयोना पोटापोव जो है वो पूरा हायर के लिए बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो रूबल है या 5 कॉपकेस है, वो हर चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। एग्री नहीं होते हैं तो वो तीनों लोग नहीं होते। किस बात पे? कि पीछे गाड़ी में कौन बैठेंगे और आगे कौन खड़ा होएगा, क्योंकि गाड़ी में पीछे बैठने के लिए मात्र 2 जनों की सीट थी। और लास्ट में डिसाइड क्या होता है बच्चों, 2 जो लैंकी पर्सन्स होते हैं, इट मीन्स पतले और लंबे पर्सन जो होते हैं वो गाड़ी में पीछे बैठते हैं, और जो 3rd पर्सन होता है जो थोड़ा सा कुबड़नुमा होता है और हाइट में शॉर्ट होता है, उन्हें योना पोटापोव के संग आगे खड़े रहने का मौका मिलता है। बट ये मौका उन्हें बहुत गुस्सा दिलाता है, और वो गुस्से में बार बार योना पोटापोव को एक ही चीज़ कहते हैं कि आप चाबुक मारिए इसको, घोड़े को, आप जल्दी जल्दी गाड़ी चलाइए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। और वो इस बीच में कई गंदी लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों, जो पीछे जो लैंकी पर्सन्स होते हैं, लैंकी पर्सन्स क्या कहते हैं कि मैंने 4 बॉटल कॉग्नॉक ले ली है, इट मीन्स ब्रांडी ले ली है, इसकी वजह से मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। हेडेक होता है, नहीं होता है? क्या सबसे बड़ी मुख्य बात है, इयोना पोटापोव अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं क्या बच्चों? यही हम रीड आउट करेंगे हमारे पार्ट 3 में, स्टोरी एक्सप्लेनेशन में। तो अपने अपने बुक्स को निकाल लीजिए, पेंसिल और पेन अपने हाथ में रखिए। क्यों? क्योंकि हम रीड आउट करेंगे हमारा 3rd पार्ट, और 3rd पार्ट में हमारी कंटिन्यू है स्टोरी। आई डोंट अंडरस्टैंड what you lie for, says the other lanky one angrily. You lie like a brute. ब्रूट का मीनिंग होता है बच्चों क्रूर व्यक्ति। जो दूसरा लैंकी पर्सन होता है वो कहता है आप झूठ बोल रहे हैं क्या, आप ऐसे कैसे गुस्से में बोल रहे हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि आप क्रूर व्यक्ति के रूप में बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहे हैं। गॉड स्ट्राइक्स मी, इट्स द ट्रूथ। लैंकी पर्सन दोबारा कहते हैं भगवान के नाम पे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। इट्स एज मच एज द ट्रूथ एज दैट लव्स कव्स, और यह उतना ही सच है जितना कि जूं होती है। जी हाँ, वो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं कि बालों में जिस प्रकार एक इंसेक्ट होता है जिसको हम जूं कहते हैं, वह जूं होती है, उसी तरह से मैं भी बिल्कुल सच्चा हूँ। ही ग्रीन्स लोन, व्हाट गे यंग जेंटलमैन। और इयोना जो है वो एक खुलकर मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, क्या हुआ यंग जेंटलमैन। लेकिन यंग जेंटलमैन अपनी बात कहे इससे पहले ही जो शॉर्ट हम्बैग होते हैं वो क्या कहते हैं, गो टू द डेविल सेज द हम्बैग इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली मीन्स एंगर से, क्रोध से। हम्बैग इयोना पोटापोव को बहुत
तेज और गंदी लैंग्वेज, क्रूर लैंग्वेज में, क्रोध से भरी हुई लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप पीछे ध्यान मत दो, वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, आप तो गाड़ी को आगे चलाइए, आप क्या एकदम डेविल के रूप में पेश आ रहे हैं। आर यू गोइंग टू गेट और नॉट, यू ओल्ड पेस्ट, और वापस गाली गलौज करते हुए एक पेस्ट मीन्स ऐसा इंसेक्ट जो कि हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनको खा जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। वापस हम्बैक कहते हैं, कुबड़ुनुमा व्यक्ति कहते हैं कि आप तो एकदम पेस्ट की तरह हैं, बूढ़े पेस्ट की तरह हैं, और आप आगे गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। इज दैट द वे टू ड्राइव, क्या आपका गाड़ी चलाने का यही तरीका है क्या। यूज द whip a bit, गो ऑन डेविल, गो ऑन, गिव इट टू हिम वेल, और वापस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जी हाँ, वापस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम्बैक कहते हैं कि आप तो इस घोड़े को बहुत तेज चाबुक मारिए, इतना तेज चाबुक मारिए कि ये जो घोड़ा है ये स्पीड पकड़े, आगे जल्दी जल्दी चले। Iona feels at his back the little man wriggling and the tremble in his voice. इयोना को अपनी बैक पे जो लिटिल पर्सन होता है उसके रिगलिंग की आवाज़ आती है, और उनकी जो वॉइस होती है, क्या देखते हैं, इयोना की जो हम्बैक है, कुबड़नुमा व्यक्ति है, उनकी आवाज़ में अलग ही तरह का कंपन हो रहा है। He listens to the insults hurled at him, और क्या होता है, जो इयोना है वो अपने ऊपर जो इंसल्ट फील करते हैं, कैसे इंसल्ट फील करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि किसी ने कोई वस्तु उठा ली है और उसको मेरे ऊपर फेंक दिया है। Sees the people and little by little the feeling of loneliness leaves her, और होता क्या है इयोना के साथ में कि वो इन लोगों को देखते हैं और धीरे धीरे जो लोनलीनेस की जो फीलिंग्स होती हैं वो उनको लीव करती रहती हैं। The humpback goes on swearing until he gets mixed up in some elaborate 6-foot oath or chokes with the cuffing. बच्चों, लाइन कंटिन्यू करूँ इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इनके मीनिंग्स बता दूँ। स्वेरिंग मीन्स टू यूज़ रूड और बैड लैंग्वेज। बैड लैंग्वेज का यूज़ करना आपको पता है, हम बार बार यही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इलेबरेट मीन्स पूरा विस्तार पूर्वक 6 फुट लंबी ओथ जो है उसको बोलना, और चॉक्स मीन्स दम घुटना, सफोकेशन होना। होता क्या है, जब इयोना को बार बार हम्बैक कहते हैं कि आप पीछे मत देखिए, आप कुछ मत करिए, आप तो सिर्फ घोड़े को चाबुक मारिए ताकि जो घोड़ा है वो स्पीड पकड़े और हम अपनी जगह पे पहुंच जाए। पीछे रीज़न भी होता है कि उनको खड़े खड़े परेशानी होती है। देखिए, हम्बैक कहते हैं कि आप जल्दी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसके लिए वो कोसते भी हैं। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी 6 फुट लंबी औथ भी उनको दे देते हैं, और क्या कहते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। द लैंकीज बिगिन टू टॉक अबाउट अ सर्टेन नडजेडा पेट्रोवनोवा। जो लंकीज होते हैं, इट मीन्स जो पीछे 2 लंबे पर्सन्स बैठे हुए होते हैं, वो जो हैं एक पर्सन की बात कर रहे हैं जिनका नाम होता है नडजेडा पेट्रोनोवा। इयोना लुक्स अराउंड एट देम सेवरल टाइम्स, ही वेट्स फॉर अ टेम्परेरी साइलेंस। टेम्परेरी साइलेंस मीन्स लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक अल्पकालिक जो विश्राम होता है, बोलते वक्त जो हम थोड़ा सा हम कहते हैं ना ब्रेक लेना, तो इयोना भी इसी चीज़ का वेट कर रहे थे बच्चों कि जो पीछे 2 लैंकीज बैठे हैं, लंबे और पतले व्यक्ति बैठे हैं, अगर उनकी बातें फिनिश हुए, थोड़ा सा भी मुझे 2 मिनट का भी उनके बातों के बीच में स्पेस मिल जाए तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। टर्निंग राउंड अगेन ही मर्मर्स, और मौका मिलता है वो पीछे राउंड करके अपनी बात को फुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, माई सन डाइज दिस वीक, मेरा बेटा इसी हफ्ते मृत्यु को प्राप्त हो गया है। क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया? क्या तीनों जने से इयोना को सिंपैथी मिल पाती है क्या? क्या कहीं ना कहीं उनको लगता है क्या कि मेरी जो फीलिंग्स हैं उनको ये तीनों पर्सन सुनेंगे? आई थिंक नो।
चलिए आप भी मेरे संग रीड आउट करिए और देखिए कि क्या योना अपनी बातों को प्रॉपरली उनसे शेयर कर पाते हैं, क्या वो तीनों पर्सन्स उनको सिंपैथी देते हैं बच्चों। वी मस्ट ऑल डाई, शाइज द हम्बैक, विपिंग हिज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग। हम सबको मरना है। कौन कह रहे हैं ये? हम्बैक, जो कुबड़नुमा व्यक्ति हैं, वो गुस्से में अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो उनके मूवमेंट्स हैं, इट मीन्स जो लिप्स मूवमेंट है, उनसे यूँ लग रहा है कि वो बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपका बेटा एक्सपायर हो गया, हम सबको एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। नाउ hurry up gentlemen, I really cannot go any further like this. When will he get us there? और हम्बैक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जल्दी करिए और जल्दी करिए, मैं यहाँ पे इस पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता हूँ। When will he gets us there? हम वहाँ तक कब तक पहुँचेंगे? Well, just you stimulate him a little in the neck. Stimulate means अधिक सक्रिय करना। और हम्बैक योना को कहते हैं कि आप घोड़े के नेक पे एक गर्दन लगा दीजिए, नहीं तो मैं आपकी नेक पे, गर्दन पे एक जोरदार थप्पड़ मार दूंगा। देखिए आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम इसे। यू ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर, आई विल बोन योर नेक फॉर यू। बोले अरे ओ बूढ़े, फिर वो गाली गलौज करते हुए पेस्ट, ओल्ड पेस्ट की तरह बोलते हैं कि अरे बूढ़े व्यक्ति, क्या आपको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है तो मैं आपकी गर्दन पे एक जोरदार मुक्का मारूंगा। इफ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विद इन सेरेमनी, वन वुड हैव टू गो ऑन फुट। और कंटिन्यू करते हुए कहते हैं सेरेमनी मीन्स अ फॉर्मल पब्लिक और रिलीजियस इवेंट, सार्वजनिक समारोह। हम्बैक कहते हैं कि अगर किसी को सार्वजनिक समारोह में पहुंचना हो तो मुझे तो लगता है उसको अपने पैदल ही, अपने पाँव पे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इतना धीरे धीरे उनको उनके प्लेस तक पहुंचाएंगे। डू यू हियर ओल्ड सरपेंट गोरिएंटेक, और डू यू नॉट केयर अ स्पिट। अगेन हम्बैक को इतना तेज गुस्सा आता है और वो अ लार्ज स्नेक की तरह उनको गाली गलौज करते हुए कहते हैं। गोरिएंटेक किसको कहा गया है? एक लंबे सांप का नाम है। तो यहाँ पे वापस हम्बैक कहते हैं ओल्ड पर्सन को, अरे ओ बूढ़े सांप, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? और आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे जल्दबाजी है? जल्दी करिए आप। योना hears rather than feels the blow they deal him. योना को सुन तो जाता है, लेकिन सुनने से ज़्यादा वो महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या आती हैं कि वो तीनों मेरे संग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हे laughs, they are gay young gentlemen, God bless him। और वो फिर मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं कि ये यंग जेंटलमैन है और जो गॉड है वो उनको ब्लेस करे। कैबी, आर यू मैरिड, आस्क लैंकी वन। और तभी कैबी को एक आवाज़ सुनाई देती है। कैबी मीन्स योना पोटोपो, जो कैब ड्राइवर हैं, उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कौन दे रहे हैं बच्चों? जो पीछे दो लंबे व्यक्ति बैठे हैं उनमें से एक व्यक्ति कह रहे हैं कि कैबी, क्या आपकी शादी हो गई है क्या? आई हे गे यंग जेंटलमैन, नाउ आई हैव ओनली अ वाइफ एंड द मॉइस्ट ग्राउंड, हे हो दैट इज टू से द ग्रेव। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कैबी कहते हैं कि हाँ, मेरी शादी तो हो चुकी है यंग जेंटलमैन, बट अब मेरे पास में सिर्फ एक वाइफ ही बची है और एक और बंदा था, वो अब ग्रेव में, इट मीन्स कब्र में चला गया है। बात करने का लहजा ऐसा है कि मैं बात को कंटिन्यू करूं, लैंकी पर्सन्स मेरे को सुने और मेरा जो दुख है वो शेयर करें, ताकि मुझे कहीं ना कहीं मेंटल पीस फील हो। माई सन हैज़ डाइड एंड आई एम अलाइव। और कंटिन्यू करते हुए कैबी कहते हैं कि मेरे बेटा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, परंतु मैं अभी तक जिंदा हूँ। A wonderful thing, death mistook the door. Instead of coming to me, it went to my son. और कंटिन्यू करते हुए कैबी उन लैंकी पर्सन्स को कहते हैं कि अरे
जो मृत्यु है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूल हो गई है। क्या भूल हो गई है बच्चों? कंटिन्यू करते हैं कैबी कि डेथ को आना तो मेरे पास में था, बट गलती से हुआ क्या, डेथ जो है वो मेरे बेटे को अपने साथ ले गई। इयोना टर्न्स राउंड टू टेल देम हाउ हिज सन डाइड, बट at this moment the humpback, giving a little sigh, announces, thank God we have at last reached our destination। और इयोना जो है वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने बेटे की डेथ के बारे में आगे बताना चाहते हैं, परंतु क्या होता है बच्चों, एक अनाउंसमेंट होती है, घोषणा होती है। किसके द्वारा घोषणा होती है बच्चों? हम्बैक के द्वारा एक घोषणा होती है, थैंक गॉड हम सब जो हैं लास्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन इट मीन्स ऐसा स्थान जहां पे उन्हें पहुंचना था, इट मीन्स वह प्लेस जहां उनका डेस्टिनेशन पुलिस ब्रिज था। एंड इयोना वॉचेस देम डिस्पियर थ्रू द डार्क एंट्रेंस। और जो इयोना है क्या करते हैं, वो देखते हैं कि वो जो तीनों जने हैं वो अंधेरे में आगे जाके कहीं गायब हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी इयोना जो है वो अपने बेटे का जो दुख है वो शेयर नहीं कर पाए। वंस मोर ही इज अलोन एंड अगेन सराउंडेड बाय साइलेंस। एक बार फिर इयोना की वही पोजीशन हो जाती है कि वो एकांत में हो जाते हैं, चारों तरफ शांति ही शांति छा जाती है। हिज ग्रीफ which has abated for a short while returns and rends his heart with great force। और होता क्या है, ग्रीफ मीन्स उनका जो बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने बेटे की मृत्यु का, वो उनको बहुत ही ज़्यादा, हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहने दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा था। उनका जो हर्ट है वो बार बार दुख मना रहा था, उनके हर्ट में बार बार ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि आप या तो अपने दुख को कहीं शेयर करिए, नहीं तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। विद एन ऑन्शियस एंड हरिड लुक ही सर्चेस अमंग द क्राउड्स पासिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू फाइंड वेदर देयर मे बी जस्ट वन पर्सन हु विल लिसन टू हिम। और यहाँ पे ऑन्शियस मीन्स वरीड और अफ्रेड, थोड़ा सा चिंता में और डरे हुए माहौल में क्या होता है, इयोना जो है वो अपने इधर उधर स्ट्रीट में जो क्राउड चल रहा होता है उस क्राउड में से कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जो उनके पास बैठे, जो उनकी फीलिंग्स को शेयर करे, जो उनके बेटे का मातम है उस मातम में सहभागिता निभाए। बट द क्राउड्स हरी by without noticing him or his trouble means परेशानी या समस्या। जो क्राउड है वो इसी तरह चलते रहता है और हम क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल भी, भीड़ जो है बिल्कुल भी इयोना पोटोपोव को नोटिस ही नहीं करती हैं और ना ही उनकी समस्या को नोटिस करती हैं। येट इट इज सच एन इमेंस इलिमिटेबल ग्रीफ। और हम क्या देखते हैं, इमेंस इट मीन्स उन्हें बहुत ही अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और ये जो असीम दुख है ये सीमा से परे होता जा रहा था। शुड हिज हार्ट ब्रेक एंड द ग्रीफ pour out, it would flow over the whole earth, so it seems, and yet no one sees it। और होता क्या है, इयोना महसूस करते हैं कि अगर किसी ने भी उनका दुख दर्द शेयर नहीं किया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये जो दुख है ये बाहर फूट पड़ेगा और एक नदियाँ बना देगा। It has managed to conceal itself such an insignificant shell that no one can see it even by day and even in a light। हम क्या देखते हैं कि जो इयोना पोटोपोव हैं उन्हें बहुत ही दुख होता है और वो अपने दुख में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि उनको लगता है कि कहीं कोई ऐसा हो जो मेरी फीलिंग्स को शेयर कर सके। इयोना सीज ए हॉल पोर्टर with some sacking and decides to talk to him। इयोना को कौन दिखते हैं, एक व्यक्ति होते हैं
जो सामान ढोते हैं, आपने कुली को देखा होगा बच्चों, कुली को पोर्टर कहा जाता है। तो कुली दिखते हैं इयोना को, और इयोना चाहते थे, निश्चित करते हैं कि मैं अपनी बातों को इस कुली को बताऊंगा। फ्रेंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट, ही आस्क। और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए इयोना कहते हैं, दोस्त क्या टाइम हुआ होगा? पास्ट 9। व्हाट आर यू स्टैंडिंग हेयर फॉर, मूव ऑन। और वो टाइम भी बताते हैं कि पास्ट 9 हो चुका है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। इयोना मूव्स ऑन अ फ्यू स्टेप्स, डबल्स हिमसेल्फ अप एंड abandons himself to his grief. Abandons means to leave, छोड़ देना। इयोना वहाँ से कुछ कदम दूरी पे जाते हैं और अपने आप को वापस फोल्ड करके बैठ जाते हैं, और उनका जो दुख होता है, उनका जो ग्रीफ होता है, वो सब कुछ छोड़ के वहाँ पे शांति से बैठना चाहते हैं। ही सीज इट इज़ यूजलेस टू टर्न टू पीपल फॉर हेल्प। और वहाँ पे उनको ये महसूस होता है कि लोगों से किसी भी तरह की हेल्प लेना बेकार है। और ये क्यों महसूस होता है बच्चों? क्योंकि वो क्या देखते हैं कि कोई भी पर्सन अपना समय ही नहीं दे पा रहा। इसीलिए तो आपने सुना होगा बच्चों कि पैसा हर कोई दे देता है, हर कोई तो नहीं, पैसा नीडी पर्सन को मिल जाता है, परंतु जो समय है वो नहीं मिलता। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं, बच्चों अपनी दादी नानी के पास में, दादा के पास में ज़रूर बैठिए। क्यों बैठिए? क्योंकि ये जो एज है उनकी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की होती है। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास में ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिनसे वो अपनी सोरोज़ को, जिनको वो अपनी खुशियों को, दुख को शेयर कर सके। इन लेस देन 5 minutes ही स्ट्रेटन्स हिमसेल्फ। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो अपने आप को सीधा करते हैं। होल्ड्स अप हिज हेड एज इफ ही फेल्ट सम शार्प पेन। और अपने सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। एंड गिव्स अ टग एट द रेंस, ही कैन बियर इट नो लॉन्गर। और उनको एहसास होता है कि अब मैं मेरे दुख को ज़्यादा ढो नहीं पाऊंगा, मैं मेरे दुख की सीमा के, इट मीन्स बर्दाश्त के बाहर दुख की फीलिंग्स उनके अंदर आ रही थी। द स्टेबल्स, स्टेबल वह जगह होती है बच्चों जहाँ पे कि घोड़े को रखा जाता है। ही थिंक्स एंड द लिटिल हॉर्स एज इफ इट इज अंडरस्टूड स्टार्ट्स ऑफ एट ए ट्रॉट। ट्रॉट मीन्स होता है बच्चों टू मूव फॉरवर्ड फास्टर दैन। और यहाँ पे जब कोई नहीं मिलता इयोना को अपना दुख शेयर करने के लिए, तो वो अस्तबल की तरफ निकल जाते हैं। और अस्तबल की तरफ निकलते हैं, उनका लास्ट डेस्टिनेशन क्या होता है बच्चों? उनका खुद का घोड़ा, जिनसे कि वो ये चाहते थे कि वो अपने दुख को शेयर करें, और इसीलिए वो तेज कदम से अपने घोड़े के पास जाते हैं। अबाउट एन आवर एंड हाफ लेटर इयोना इज सिटेड बाय ए लार्ज डस्टी स्टोव। 1-1.5 घंटे के आसपास इयोना जो हैं वो अपने डर्टी स्टोव के पास में बैठे होते हैं। Around the stove, on the floor, on the benches, people are snoring. The air is thick and suffocatingly hot. इयोना क्या है, स्टोव के पास ज़मीन पे ही बैठ जाते हैं, और वो क्या देखते हैं, बेंचेस पे जो पीपल्स हैं वो स्नोरिंग कर रहे हैं। स्नोरिंग मीन्स सोते हुए खर्राटे भर रहे हैं। और क्या देखते हैं, जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई है, और ऐसा घुटन भरा माहौल हो रहा है वहाँ पे। इयोना लुक्स एट द स्लीपर्स, स्क्रैचेस हिमसेल्फ एंड रिग्रेट्स हैविंग रिटर्न सो अर्ली। इयोना जो है बार बार स्लीपर्स, जो सोने वाले पर्सन्स हैं, उनको देखते हैं, और उन अपने आप को देखते हुए क्या कहते हैं कि मैं कहीं जल्दी तो नहीं आ गया हूँ। आई हैव नॉट इवन अर्न माई फोर्डर। और मैंने तो अभी तक चारे का, मेरे खाने के लिए और मेरे घोड़े के खाने के लिए प्रबंध भी नहीं किया है। दैट्स वॉट्स माई ट्रबल। और यही मेरी मेन समस्या है। अ मैन हु नोज हिज जॉब, हु हैज़ हैड इनफ टू ईट, एंड हिज हॉर्स टू कैन ऑलवेज स्लीप
पीसफुली। और क्या दिमाग में आता है, एक व्यक्ति को एक जॉब से इतना तो मिलना ही चाहिए कि वो अपने खाने का प्रबंध कर सके और अपने घोड़े के खाने का भी प्रबंध कर सके। बट क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। हाँ जी, वो दोनों पीसफुली सोने की पोजीशन में रहना चाहते हैं बट नहीं रह पाते हैं। रीज़न देखिए और कंटिन्यू करिए मेरे साथ। क्या इयोना अपने दुख को शेयर कर पा रही हैं क्या? देखते हैं। A young cab driver in one of the corners half gets up, grunts sleepily and stretches towards a bucket of water. इयोना क्या देखते हैं कि एक यंग कैब ड्राइवर वहाँ पे होते हैं और वो ऐसे लग रहा था कि उनका थोड़ा थोड़ा नींद में है, थोड़े जगे हुए हैं। वो पानी के बकेट की तरफ जाते हैं। डू यू वॉन्ट अ ड्रिंक? इयोना आस्क हिम। और इयोना उनसे पूछते हैं कि क्या आपको ड्रिंक चाहिए क्या? डोंट आई वॉन्ट अ ड्रिंक। नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए, कैब ड्राइवर जो हैं वो बताते हैं। दैट्स सो, योर गुड हेल्थ, बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज डैड, डिड यू हियर? और यहाँ पे जो इयोना है वापस अपने दुख को बताना चाहते हैं कैब ड्राइवर को। पहले तो उनको कहते हैं कि आपको ड्रिंक चाहिए। कैब ड्राइवर कहते हैं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। और ऐसा कहने के बाद में इयोना कहते भी हैं कि हाँ, आपके गुड हेल्थ का राज ही तो यही है कि आप ड्रिंक नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपको पता है दोस्त, मेरा जो बेटा है वो इसी हफ्ते एक्सपायर हो गया है। दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। हाँ, इसी हफ्ते ही एक्सपायर हुआ था। और कहाँ हुआ था? हॉस्पिटल में हुआ था। बहुत ही लंबी कहानी है, लंबी कहानी तो है। बट इयोना क्या देखते हैं? इयोना लुक्स टू सी व्हाट इफेक्ट हिज वर्ड्स हैव बट सीज नन। द यंग मैन हैज हिडन हिज फेस एंड इज फास्ट asleep अगेन। इयोना के संग दुख यही होता है कि उनके बेटे की गमी कोई भी शेयर नहीं करते हैं। वो क्या प्रभाव देखते हैं अपनी बातों का कि उनके बेटे की जो दुख की बात वो कैब ड्राइवर को बताना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी प्रभाव कैब ड्राइवर पे नहीं छोड़ती है। और जो यंग कैब ड्राइवर होता है वो वापस अपने फेस को छुपा लेते हैं और वापस गहरी नींद में सो जाते हैं। द ओल्ड मैन साइज एंड स्क्रैचेस हिज हेड। ओल्ड मैन वापस अपने हेड को खुजाते हुए सोचते हैं। जस्ट एज मच एज द यंग वन वॉन्ट्स टू ड्रिंक, द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू टॉक। जिस तरह से जवान आदमी ड्रिंक करने के शौकीन होते हैं, उसी तरह से जो बूढ़े लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनसे कोई ना कोई बात करे। It will soon be a week since his son died and he has not been able to speak about it properly to anyone. एक हफ्ता हो रहा है उनके बेटे की डेथ का, बट अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे इयोना पोटापोव जो कैब ड्राइवर हैं वो अपने मन का दुख शेयर कर सके। One must tell it slowly and carefully how his son fell ill, how he suffered, what he said before he died, how he died. और इयोना क्या महसूस करते हैं कि किसी की भी डेथ होती है, स्पेशली मेरे तो बेटे की डेथ हुई है भाई, तो वो ये चाहते हैं कि कोई मुझे धीरे धीरे आराम से मेरी बातों को सुने, मेरे बेटे को बीमारी कैसे हुई, वो बीमार कैसे पड़े, ये चीज़ मैं उनको बताऊं, उन्होंने क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दर्द महसूस किया, ये चीज़ मैं उन्हें शेयर करूं और साथ में ही मैं बताऊं कि कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। One must describe every detail of the funeral. फ्यूनरल का मतलब होता है बच्चों मृतक का जो अंतिम संस्कार किया जाता है। इट मीन्स जब उन्हें जलाया जाता है या जब उन्हें दफनाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, फ्यूनरल सेरेमनी हो रही है। तो हम क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति जिनकी फ्यूनरल होती है एंड द जर्नी ऑफ द हॉस्पिटल टू फैच द डैड सन्स क्लोथ्स। और सबसे बड़ी क्या है, जो इयोना पोटापोव ने एक हॉस्पिटल से एक यात्रा की थी। कैसी यात्रा की थी? फैच मीन्स कहीं जाकर कुछ लाना। हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल जाके जो डैड सन है उसके कपड़े मिले थे उनको,
तो ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा रही थी कि कितना कुछ है मेरे जीवन में जो मैं बाहर शेयर करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता हूँ, बट कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है। His daughter Anicia has remained in the village. One must talk about her too. कंटिन्यू करते हैं योना और सोचते क्या हैं कि उनकी जो बेटी है एनिसिया, वो क्या कर रही हैं, वो विलेज में ही है। उनको भी कोई ना कोई तो ऐसी बातें जाके बताए कि उनका जो भाई है वह एक्सपायर हो चुका है। इट इज़ नथिंग ही हैज़ टू टेल, बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। श्योरली द लिसनर वुड गैस्प एंड साई एंड सिंपथाइज विद हिम। सिंपथाइज इट मीन्स अपनी सहानुभूति देना। तो चाहते थे याना पोटापो कि कोई ऐसा लिसनर हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्हें वो अपनी बातों को शेयर कर सकें, उन दूसरे पर्सन की सहानुभूति को ग्रहण कर सके। इट इज़ बेटर टू टॉक टू वुमेन, 2 words आर इनफ टू मेक देम सर्व। और यहाँ पे योना कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि एक औरत से बात करना कितना आसान होता है। औरत जो है वो अपने दुख दर्द को आंसुओं में बहा के हल्का कर लेती हैं अपने आप को। आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स थिंक्स योना। और योना क्या सोचते हैं कि मुझे जाकर अपने घोड़े की देखभाल करनी चाहिए। देयर इज ऑलवेज टाइम टू स्लीप, और यह तो सोने का समय है। नो फियर ऑफ दैट, he puts on his coat and goes to the stable to his horse. He thinks of the corn, the hay, the weather. और वहाँ पे जाके वो अपना कोट पहनते हैं। कोट पहन के वो स्तबल में जहाँ पे घोड़ा उनका रहता है वहाँ पे जाते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि आज तो सिर्फ कॉर्न है भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हे है। हे मीन्स सूखी घास का चारा ही घोड़े के खाने के लिए बचा है। और वेदर जो है वो भी बहुत ही बुरा हो रहा है। When he is alone, he dare not to think of his son. और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही योना अलोन होते हैं वो अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पर अब उन्हें लगता है नहीं, अब मैं मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचूंगा। He can speak about him to anyone, but to think of him and picture him to himself is a अनबियरेबल पेनफुल। और होता क्या है, अब इस चीज़ को सोचते हुए ही उन्हें बहुत बड़ी घबराहट होती है कि मेरे बेटे का मौत हो चुकी है, किसी से भी मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को बता नहीं पा रहा हूँ। आर यू टकिंग इन? टकिंग का मतलब होता है किसी वस्तु को मोड़ना। योना आस्क्ड हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को कहते हुए क्या कहते हैं कि आप कुछ मोड़ रहे हैं क्या? लुकिंग एट हिज ब्राइट आइज, जो घोड़े की ब्राइट इट मीन्स चमकदार, प्रकाश से जो भरी हुई आंखें होती हैं, उनको देखते हुए योना कहते हैं गो ऑन टक इन, दो वी हैव नॉट अर्नड आवर कॉर्न वी कैन ईट हे। और वापस क्या कहते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन मत करिए, ठीक है, आपकी आंखों में चमक आप बनाए रखिए, लेकिन मेरे पास में आपको देने के लिए कॉर्न इट मीन्स मक्की या मक्की की बनी हुई चीज़ें नहीं है। मेरे पास में सिर्फ है इट मीन्स सूखा चारा है, सूखी घास है जो मैं आपको दे सकता हूँ। यस आई एम टू ओल्ड टू ड्राइव, माई सन कुड हैव नॉट आई। और बोले कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे कैब ड्राइविंग का काम नहीं होता है, और मेरा बेटा तो अब है नहीं और मेरे से चला जाता नहीं, गाड़ी चलाई जाती नहीं है। ही वॉज अ फर्स्ट रेट कैब ड्राइवर, इफ़ ओनली ही हैड लिव्ड। और बोले कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता ना तो वो फर्स्ट कैब ड्राइवर इट मीन्स इतना अच्छा टॉप का कैब ड्राइवर होता। योना इज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, योना कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। साइलेंस मीन्स शांत। देन कंटिन्यूज, दैट्स हाउ इट इज माई ओल्ड हॉर्स। और देखो मेरे ओल्ड हॉर्स क्या हो रहा है। देयर्स नो मोर कुजमा लॉनिच, कोई कुजमा लॉनिच ज़्यादा नहीं बचा है। ही हैज़ लेफ्ट अस टू लीव एंड ही वेंट ऑफ पॉप, वह हमें छोड़ के जा चुका है रोने के लिए। नाउ लेट्स से यू हैड अ फॉल,
फोल मीन्स घोड़े का शावक, घोड़े का जो बच्चा होता है उसे बच्चों फोल कहा जाता है। तो बोले कि आपके एक छोटा अगर घोड़ा होता तो आपको क्या महसूस होता? यू वर द फोल्स मदर एंड सडनली लेट्स से दैट फोल वैंट एंड लेफ्ट यू टू लीव आफ्टर हिम। और होता क्या है, घोड़े को बताया जाता है योना के द्वारा कि आप देखो आपके संग क्या हालत हो, आपका एक छोटा घोड़ा हो और वह आपको छोड़ के चला जाए, आपको कैसा महसूस होगा? इट वुड बी सैड वुडंट इट? आपके लिए दुख का कारण नहीं बनेगा क्या? मेरे हिसाब से दुख का कारण जरूर बनेगा। द लिटिल हॉर्स मंचेस, जो छोटा घोड़ा होता है वो एक तेज तरह की आवाज़ करता है। मंच इट मीन्स जब वो चारा खा रहा होता है उस चारे के खाने की अलग ही तरह की उसकी आवाज़ उसे महसूस होती है। लिसन्स एंड ब्रीथेस ओवर हिज मास्टर्स हैंड, और वह सुन भी रहा था, घोड़ा सुन भी रहा था। किसको सुन रहा था? अपने मास्टर की फीलिंग्स को सुन रहा था। Iona's feelings are too much for him and he tells the little horse the whole story. इयोना जो है वो अपने गम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं और कोई भी उनके पास में नहीं होते हैं जिनको वो अपनी स्टोरी बता सके। तो यहाँ पे इयोना क्या करते हैं? इयोना अपने पूरी जो कहानी है वो अपने छोटे घोड़े के संग शेयर करते हैं। बच्चों, विलाप बहुत ही विलापपूर्ण था, बहुत ही दुखपूर्ण था। हम सबको बहुत ही दुख हुआ कि एक पर्सन जो है वो बिल्कुल भी अपने बेटे का गम शेयर नहीं कर पा रहा है। क्या सीख मिलती है बच्चों हमें इस स्टोरी से? हमें सीख मिलती है कि हमें अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर से बनाए रखना चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहिए जहाँ पे कि हम सब अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें और हमारे जितने भी सुख और दुख होते हैं वो सब में बराबर बंट जाते हैं, एज आवर इंडियन ट्रेडिशन है ना। तो यही जो ट्रेडिशन है ये अगर सभी जगह हो जाता है तो आप देखिए कि लोगों के जो दर्द हैं उनकी वजह से वो परेशान नहीं होंगे, उनको मेंटल पीस महसूस होगा अपनी जो सांत्वना लोगों के द्वारा मिल रही है उनके द्वारा। बच्चों, होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ में, और सबसे बड़ी बात है अपनी सोसाइटी के संग भी हमें बने रहना है।